हेलो दोस्तों, आज हम श्रेणी क्रम लेके आए हैं। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इसमें 3 आकृति दी होती हैं और इसमें 3 आकृति दी होती हैं, जिसमें से पहली आकृति जो होती है उसमें कुछ परिवर्तन हो के दूसरी आकृति बनाई जाती है, और जो दूसरी आकृति होती है वो परिवर्तन होकर तीसरी आकृति बनाई जाती है। तो तीसरी के बाद एक कोष्ठक होता है, इसके बाद तीसरी को देखते हुए चौथी जो आकृति बनाई जाएगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी उसको हमें देख के बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं आप उनको देख लीजिए। हम 2 चैप्टर करा चुके हैं, एक में 150 क्वेश्चन कराएं, एक में 100 क्वेश्चन कराएं। यदि आपको देखना हो तो ही देखें, नहीं तो अभी छोड़कर चले जाइए। ठीक है ना। ये नहीं कि टाइम पास करने के लिए कुछ बच्चे होते हैं, टाइम पास किया इसके बाद अरे ये तो हमें सब आते हैं, इसके बाद निकल लिए। तो आपको यदि पूरा देखना हो तो ही देखें, वरना आप जाएं। ठीक है, तो हम आज श्रृंखला श्रेणी क्रम पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है आपको बता ही दिया है। इसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये देखो, ये आकृति बनी हुई है, इसमें देखो ये जो तीर के निशान बने हुए हैं ये बेटा 45 अंश चेंज हो रहे हैं। 45 अंश, ये आकृति 45 अंश लगातार चेंज हो रही है। देखो इस तरीके से ये देखो ये इस तरीके से, तो ये 45 और ये बेटा 90 अंश होता है। ये चीज़ ये पूरी 90 अंश, ये 90 अंश होता है ना। ये देखो 45 अंश चेंज हो रहा है, ये 45 अंश ये भी चेंज करोगे यदि आप, तो 45 अंश बेटा जब चेंज करोगे तो बेटा ये इस तरीके से होकर ये देखो ये 90 अंश हुआ, ये इस तरीके से 90 अंश हुआ। बेटा ये 90 अंश के बाद ये 45 अंश होगा। ठीक है, इसके जस्ट आधा। तो बेटा इसमें देखो जस्ट आधा ये इस तरीके से जा रहा ना, तो ये बेटा इस तरीके से ये तीर गई। तो इसी को देखते हुए हम प्रथम इसका पहला आंसर होगा, क्या होगा, पहला आंसर होगा। दोनों 45 अंश घूम रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें देखो कितने फूल हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 2 2 4 2 6 7। इसमें एक कम हुआ है, एक कम हुआ। इसमें क्या हुआ, 1 2 3, इसमें 8 हैं, इसमें 7 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब 5 बचे। ठीक है, अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। देखो बेटा इसमें एक कम हुए, फिर 2 कम हुए, अब कितने कम होंगे, 3 कम होंगे। ठीक है, मतलब कि इसमें श्रेणी, ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें श्रेणी के हिसाब से कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें 3 2 5, 5 है, 5 में 3 चले गए, कितने बचे, 2 बचे। इसमें 2 बचे तो कौन सा आंसर सही होगा, चौथा नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा क्या हुआ कि त्रिभुज वृत्त के अंदर है, फिर वृत्त क्या हुआ कि जो त्रिभुज है वो चतुर्भुज बन के अंदर हो गया और त्रिभुज बाहर हो गया। इसी को देखते हुए जो पंचभुज है, पंचभुज बाहर हो जाएगा। तो देखो इसमें देखो पंचभुज बाहर कौन है, इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचो ना आप, बस आंसर क्लिक कर दो। हमने कहा था ना आपसे कि यदि ऑप्शन से करना सीख गए तो आप बहुत ही जल्दी कर देंगे पेपर, और मैथ में समय मिल जाएगा आपको। अब देखो बेटा ये अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर, आधा वृत्त है, इसके बाद पूरा वृत्त बन गया, फिर देखो बेटा एक और वृत्त बन जाएगा। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 नंबर। देखो बेटा इसमें तीर के निशान है, जो तीर के निशान चेंज हो रहे हैं। ये देखो ये इस तरीके से था तो इस तरीके से हो गए। ये ऊपर वाले तो सेम जो हो रहे हैं, ये भी सेम है, लेकिन ये बेटा चेंज हो रहे हैं। ऊपर वाले सेम है तो ऊपर वाले सेम कर दो, ये सेम कर दो। ये देखो इस तरीके से, तो इस तरीके से सेम कर दो। ये दोनों देखो कहाँ पे मिल रहे हैं, ये 4 नंबर पे आ रहा है। तो बेटा 5 नंबर का 4 नंबर पे आ रहा है। देखो ये क्या हुआ कि इसमें ये इस तरीके से नीचे है, ये भी नीचे। इसके बाद ये दोनों क्या हुआ कि पूरा घूम गए। ये क्या हो गया, ये पूरा घूम गया। 45 नंबर में, 5 नंबर में क्या हो रहा है कि उसकी आकृति क्रमानुसार 180 अंश घूम रही। कितने घूम रही, टोटल 180 अंश। जिसे पूरा जब घूमता है तो 360 अंश होता है, पूरा घूम जाए। और बेटा जब आधा घूमेगा तो कितना, 180 अंश। तो ये बेटा 180 अंश घूम रहा है, 180 अंश पूरा इस तरीके से घूम गया। ठीक है, ये इस तरीके से घूमे। तो बेटा इसको भी 180 अंश जब आप घुमाओगे ना, कौन सा नंबर है, 5 नंबर। इसका जब 180 अंश घुमाओगे तो बेटा देखो
ये इस तरीके से घूम के इधर जाएगा, ये बेटा इस तरीके से घूम के, तो ये जो इधर वाले हैं ना तो ये इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसका पहला नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला चलते हैं 6 नंबर। इसके बाद देखो 2 हैं तो 3 हो गए, 4 हैं तो 5 हो जाएंगे, 2 हैं तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5। अब बेटा देखो 5 इसमें कौन सा है, ये है 5, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें देखो एक है, एक भरा हुआ है, ब्लैक है, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, अब क्या आ गया, वाइट। समझ में आ गया। एक है, दो है, दो है तो 3 है, 3 है तो 4, 1 2 3 4, बेटा ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, ठीक है। अब 18 नंबर देखो बेटा, ये देखो त्रिभुज है एक बेटा, इसमें देखो एक तीर आ गई, फिर एक गोला आ गया। अब इसमें 4 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इसमें 4 होने चाहिए। कौन सा नंबर है, 18 नंबर है। ये क्वेश्चन निकल गया क्या कुछ, 9 नंबर के बाद डायरेक्ट 18 नंबर आ गया। चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं होंगे। तो 18 नंबर है इसका, देखो प्रत्येक अगली समस्या आकृति में वामावर्ती दिशा में घूम रहा है। तो वामावर्त, अब बाएं और वामावर्त और दक्षिणावर्त आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये घूम रहा है, तो इसका बेटा 18 का हो जाएगा 3 नंबर, क्या हो जाएगा 18 का 3 नंबर, वामावर्त घूम रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो 19 नंबर। 19 नंबर में बेटा का क्या आएगा कि 19 का देखो ये है नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा ना। तो ऊपर देखो सभी हैं, ऊपर सभी है ना, ऊपर जब सभी हैं तो इसका देखो इसमें ये एक तीर है, 2 तीर हो गए, 2 है तो कितनी हो जाएंगी 3, बेटा 3 एक ही में है, तो 3 एक ही में है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 4 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। देखो बेटा एक बढ़ी 2, ठीक है। इसके बाद देखो जब 2 बढ़ी, अब इसमें क्या होगा, 1 बढ़ेगी 2 बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समाप्त हो जाएगा 20 नंबर का। 20 नंबर का देखो, इसके बाद इसमें देखो एक आकृति बढ़ी, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें बेटा इसमें 1 और 2 बढ़ रही हैं। अब इसमें देखो इसमें बढ़ रहा 1 2 3, इसमें 3 बढ़ रही, इसमें 1 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा। अब बेटा इसमें कितनी बढ़ेंगी, 3 बढ़ेंगी। अब 3 बढ़ेंगी, अब देखो बेटा इसमें 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, तो बेटा 3 आकृति बढ़ेंगी, ठीक है। इसमें 3 आकृति बढ़ेंगी, तो इस तरीके से बताया ना आपको, तो इसका दूसरा नंबर सही होगा, क्या होगा, दूसरा नंबर सही होगा। 20 का, इसमें 3 आकृति बढ़ेंगी, तो देखो इसमें 1 बढ़ी, इसमें 2 बढ़ी, इसमें 3 बढ़ेंगी, इसमें 1 2, अरे सॉरी, इसमें बेटा 2 आकृति बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 1 2, 2 बढ़ी। इसके बाद इसमें बढ़ेंगी 3 बढ़ी, ठीक है, 1 2 3, 2 3 और इसमें बढ़ेंगी 4, 4 बना दो उसके बाद और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन, ये देखो बेटा ये फिर कौन से घूम रहा है अंश, देखो 45 अंश घूमा, ये 45 अंश हमने बताया था, ये जिसे 90 अंश का होता है, ये 90 अंश का होता है, और बेटा ये 45 अंश का होता है, जिसे कि देखो ये इस तरीके से, ये बेटा इस तरीके से 90 अंश है, ये देखो 90 अंश है। इसके बाद जब बेटा ये पूरा 90 अंश है, क्या है 90 नहीं, पूरा 180 है, ये 90 है, तो बेटा ये 45 अंश का है, ये इस तरीके से देखो घुमा, ये पूरा 90 45 अंश, 45 के बाद ये घुमा 90, 45 के बाद कितना घुमा, ये देखो 90 घूम गया, पूरा 90 घूम गया, 90 के बाद 45 90 और फिर घूमेगा, फिर 45 135 अंश का घूमेगा, तो 135 अंश जब घूमेगा मतलब वंश बढ़ रहे हैं। देखो ये घूमा बेटा, ये घूमा 45 अंश का और फिर ये घूमा 90 अंश का, अब ये घूमेगा बेटा 135 अंश, 135 अंश घुमा लोगे ना, पहली बात तो ये देखो इस तरीके से, ये तो 90 अंश हो गया, 90 के बाद फिर 45 ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा जो 21 का 2 नंबर, क्या आएगा 2 नंबर, समझ में आया। इसे देखो बेटा पहले कोण देख लो एक बार, ये बेटा होता है 180 अंश का, कितने अंश का 180, बेटा इसको जब आधा करेंगे तो 90 हो जाएंगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जब बेटा 90 हो जाएंगे तो बेटा जब इसका जब बेटा
जब 90 का बेटा जब आधा करेंगे तो 45 अंश का हो जाएगा, ठीक है। और 45 मतलब ये 90 और फिर 45 बढ़ाएंगे तो बेटा 135 अंश का हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 22 में देखो, 22 में देखो ये बीच में आया और ये आगे बढ़ गया, फिर ये बीच में आएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये नीचे की ओर आएगा। किस में आएगा? नीचे की ओर आएगा। कौन सा नंबर है? 22 नंबर। तो इसका नीचे आएगा तो ये इसका आंसर आएगा 3 नंबर। कौन सा नंबर आएगा? 3 नंबर। ये भी बेटा उसी तरीके से घूम रहा है, ये भी उसी तरीके से घूम रहा, जो भी बताया था ना 45 अंश, क्या 45 और ये 90 और ये बेटा 135 अंश, 135 अंश। देखो बेटा 2 क्वेश्चन आपको मिल गए अंश वाले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 22 नंबर, 22 23 करते हैं, ठीक है। अब 23 नंबर देखो, 23 नंबर में कह रहा है कि ये देखो ये इसमें 2 हो गई ना, 2 के बाद 3 हो गई, 3 के बाद अब कितनी हो जाएंगी? 4। 23 में हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। इसमें देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है? 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर आते हैं। देखो बेटा इसमें एक बड़ा, इसमें एक बड़ा, अब इसमें देखो 2 और बढ़ गए, अब बेटा इसमें भी बढ़ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा बेटा बिल्कुल सेम है, तिरछा नहीं है, तो 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर, 25 देखो बेटा ये जो तीर है वो नीचे हो गई ना, 25 में क्या हो रहा है कि तीर नीचे हो रही। अब प्रत्येक अगली जो समस्या आकृति है ना, वो तीर अपने स्थान से 180 अंश घूम रही है, अपने स्थान से 180 अंश घूम रही है। देखो बेटा ये जो इस तरीके से है, जो पूरा ये जैसे ये एक तीर है, ये मानो एक तीर है, ठीक है, ये तीर है, ये बेटा पूरा घूम के 180 अंश घूम रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से जा रहे हैं बेटा, ये जैसे ये है तो ये भी 180 अंश घूम रहा है। तो बेटा जब ये 180 अंश घूमेगा तो ये 180 अंश किस तरीके से घूमेगा? ये जो 180 अंश घूमेगा तो ये बेटा इस तरीके से घूमेगा, ये आकृति, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है। 26 नंबर देखो, 26 में भी 180 अंश घूम रहा है, 26 में 180 अंश घूम रहा है, इसका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी को देखते हुए 27 नंबर देखो, 27 नंबर में देखो 2 प्लस हो गए, 1 प्लस था, 2 प्लस हो गए, 3 प्लस हैं, 4 प्लस हो जाएंगे। 4 प्लस देखो कहीं पे है, तो सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा 27 का 3 नंबर, 27 का 3 नंबर, ये दिख रहा ना 27 का 3 नंबर। इसके बाद 28 नंबर, अब ये आ गया 8 नंबर। 8 में देखो ये सीधा, अब बेटा देखो ये इस तरीके से ये है और यहाँ पे आ गया, ये बेटा देखो ये यहाँ पे आ गया, ये देखो। अब बेटा ये भी देखो 90 अंश पूरा बना, इसके बाद फिर 90 अंश, ये देखो बेटा ये जिसे इस तरीके से मानो, ठीक है। पहले बेटा गोला यहाँ पे था, ठीक है, अब हो गया यहाँ पे, कहाँ पे हो गया? इसके बाद बेटा कहाँ पे हो जाएगा? अब बेटा यहाँ पे हो गया, अब कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 नंबर, इसका कौन सा नंबर आएगा? 1 नंबर आएगा। तो इसका कौन सा नंबर आएगा? 1 नंबर आ गया। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं। 9 में देखो बेटा प्लस है, इंटू हो गया, ठीक है। इसमें देखो बेटा एक रेखा बढ़ रही है तो इसके बाद एक रेखा और बढ़ेगी। इसमें पहले देखना है कि डिसमैच कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और इसमें देखो 1 2 3 4 रेखाएं होनी चाहिए, मतलब कि 4 बार यूँ होनी चाहिए। तो इसमें 1 2 3 गलत, 1 2 3 4 ये कुछ सही, 1 2 3 4 ये सही है, 1 2 3 ये देखो, एक ये नहीं होगी और एक ये नहीं होगी। अब दो में कौन सी होगी? देखो बेटा इसमें देखो ये घूमा था इस तरीके से, ये देखो ऐसे ऐसे घूमा, इसके बाद ये भी बेटा घूमेगा। तो बेटा इसमें ज़्यादा संभाविक इसमें किस में लग रहा है? 9 में क्या लग रहा है ज़्यादातर आपको संभाविक? 9 में 3 लग रहा है क्योंकि घूमेगा ना। इसके बाद 10 नंबर आते हैं। 10 में देखो त्रिभुज है, वृत्त के अंदर हो गया ना, जो त्रिभुज है वृत्त अंदर है, इसके बाद वृत्त जब बाहर जाएगा तो चतुर्भुज, एक भुजा बढ़ के अंदर आ रही ना। तो ये जो 5 है तो ये बेटा 5 तो बाहर ही रहेंगे, ठीक है, 5 तो बाहर ही रहेगा, जो अंदर जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो अंदर ये 5 है तो हो जाएंगे 6, ये देखो 4 नंबर, ठीक है।
अगला देखो, ये बेटा भाग, देखो गुणा है तो प्लस, गुणा है तो प्लस। सबसे पहले तो प्लस देखो, एक ये दो, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके बाद इसमें चेंज हो रहा है, तो इसमें जो भाग है, देखो भाग आगे बढ़ा, भाग आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भाग है तो भाग आगे बढ़ेगा, तो ये किनारे पे आएगा, ठीक है। तो ये होगा 1 नंबर, ठीक है, 11 का 1 नंबर होगा। इतना समझ। अब 12 नंबर आते हैं। अब 12 नंबर देखो बेटा, ये यहाँ पे है तो ये नीचे एक खन्ना बढ़ रहा है ना, ये यहाँ पे है, गोला यहाँ पे तो गोला यहाँ पे, ये देखो सब बढ़ रहे हैं, तो ये इस तरीके से ये आएगा नीचे। अब इसमें देखो नीचे हमें ये दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, और इसके बाद ऑप्शन हमें दिख ही नहीं रहे हैं, तो यही होगा, ठीक है। अब अगला आते हैं 13 नंबर। 13 तो है नहीं, पूरा नहीं आया। 14 नंबर देखते हैं। अब 14 नंबर देखो, इसमें क्या हुआ कि इसमें एक रेखाएं बढ़ रही हैं, एक रेखा इसमें बढ़ी, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 रेखाएं बढ़ी। अब इसमें कितनी रेखाएं बढ़ेंगी? 3 रेखाएं बढ़ेंगी। बेटा रेखाएं किस हिसाब से बढ़ रही हैं? 14 नंबर में रेखाएं किस हिसाब से बढ़ रही हैं? तो इसमें बेटा देखो, इसमें रेखाएं लगातार कंटिन्यू एक ही दिशा से बढ़ रही हैं, तो बेटा ये वाली बढ़ेगी। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? 3, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर देखते हैं। अब 15 नंबर देखो बेटा, इसके बाद ये यहाँ पे है, यहाँ से गया यहाँ, मतलब एक खन्ना छोड़ के ऊपर जा रहा, और इसके बाद उसमें एक रकील भी, जो जिसको डंडी कहते हैं, डंडी भी लग गई, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ आया तो एक छोड़ के, ये वाला तो छोड़ देगा, इसके बाद यहाँ पे डंडी लग के ये बनेगा, तो इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर आते हैं। 16 का देखो, ये बेटा इस तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके बाद बेटा ये देखो, यहाँ पे 90 अंश बना, फिर बेटा 90 अंश, अब ये इधर जाएगा, ठीक है, समझ में? इधर आया, इधर आया, तो इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर, ठीक है। अब अगला आते हैं 17 नंबर देखो। 17 नंबर बेटा शायद करवा चुके हैं 17 नंबर हम, हाँ ये 17 करवा चुके हैं, ठीक है। 18 भी हो चुका, 19, 20, 21, 22, 23 ये करवा चुके हैं, 25 ये करवा चुके हैं। अब इसके बाद 33 नंबर आते हैं। 33 में देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 है, इसमें हुआ 6 तो हुआ 5, फिर 4 3। कितना सरल सवाल है। इसके बाद अगला देखते हैं। इसमें देखो 4 किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। 4 किस तरीके से देखो, इसमें बेटा 45 अंश घूमा, देखो ये देखो इस तरीके से। अब आपको दिखा रहे हैं कि ये इस तरीके से है 4, ठीक है। 4, अब देखो आपको हम बता रहे हैं कि देखो ये 90 अंश होता है, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, तो बेटा ये देखो ये इस तरीके से यहाँ पे ये बना है चित्र, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चित्र कहाँ पे बना है? देखो देखो बेटा, ये देखो बेटा, तो ये बेटा देखो ये चित्र कहाँ पे बना हुआ है? ये बना है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो बेटा ये 45 अंश बढ़ा तो सीधा हो गया। अब बेटा फिर 45 नहीं, फिर 90 हो गया। देखो आपको कैसे, किस तरीके से समझाएं हम। देखो इस तरीके से बना है चित्र, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। 90 45 है, ठीक है। 45 के बाद ये बेटा देखो 45 फिर बढ़ा, 45 के बाद सीधा खड़ा हो गया, 90 हो गया। 90 के बाद बेटा आप देखो 45 अंश बढ़ रहे हैं, तो 90 के बाद 135 अंश होगा, तो 135 अंश बेटा देखो ये पूरा 90 हुआ। 90 के बाद फिर 45 बढ़ेगा, तो इस तरीके से मुँह होगा इसका। ये इधर की ओर देखो, इस तरीके से, ना कि पूरा, और इस तरीके से बनेगा। तो इसमें देखो 34 नंबर है ना, 34 में घूम रहा है। पहले 45 फिर 90 हुआ, 45 के बाद 90 के बाद 180 घूमा। अब इसमें देखो चेंज कर दिया तरीका। अब ये 45 घूमा, 45 के बाद ये 90 घुमा, 90 के बाद फिर 180, मतलब दोगुना करता चला जा रहा है। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 घूमेगा तो बस सीधा पलटेगा केवल ऊपर से नीचे, और रहेगा, मतलब 180 अंश पूरा होता है तो पूरा पलट जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि आपकी जो छाया बनती है, जो छाया आपकी बनती है, तो वो बेटा किस अंश में छाया बनती है? जो नीचे से यदि पैर के यहाँ से नापा जाता है तो आपकी छाया टोटल 90 अंश बनती है, सीधी रेखा बनती है। ऐसा तो नहीं कि आपकी रेखा
जो बदल जाता है। इससे गेंद जा रही, कोई गेंद है तो गेंद सीधा जब जाती है तो वो बेटा 180 अंश बनती है। आप लोग गेंद बैट खेलते होंगे ना, तो जो गेंद जाती है तो वो बेटा 180 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सीधा वो नीचे की ओर बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। ही समझ में आ गया, पलट जाएगा डायरेक्ट, आया होगा समझ में। अब अगला देखो, देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि ये देखो, जो एक प्लस है, एक होल है, ब्लैक होल, ये ऊपर चला गया। इसके बाद ये जब ऊपर चला गया, अंदर बाहर चला गया, और फिर दोनों अंदर हैं, तो कौन बाहर जाएगा? तो ब्लैक होल बाहर जाएगा ना। तो 35 का हो जाएगा। 35 का देखो, इसमें 35 नंबर, तो इसमें देखो 35 का होगा तीसरा नंबर। किस तरीके से होगा? देखो, जो ब्लैक होल है ना, ये इस तरीके से घूम रहा है, ये घूमा यहाँ पे गया, तो बेटा ये है, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये इस तरीके से गया। देखो, इसमें क्या दिया है कि अगली जो आकृति है ना, वो मूल आकृति के अंदर स्थित दोनों चित्र एक दूसरे पे अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, दोनों स्थान अपना परिवर्तन कर लेते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, 36 नंबर देखो, गुणा प्लस, पहली बात तो प्लस आएगा। तो जो प्लस आएगा, तो इसमें प्लस देखो कौन कौन सा है। तो बेटा जो इसमें प्लस है, तो प्लस ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, अब 2 ही बचे। अब देखो 2 बचे, अब ये देखो एक खन्ना बढ़ रहे हैं, ये बेटा ये यहाँ पे है, तो ये आएगा नीचे आएगा, तो नीचे का मतलब एक आकृति 36 का होगा 1 नंबर। ठीक है, ये बेटा 45 अंश घूम रहे हैं। कौन से अंश? 45 अंश। ये आपको देखना। देखिए बेटा, यदि ये यहाँ है तो यहाँ आ जाए तो 90 अंश। यदि बेटा बीच में रहे, ना इधर ना उधर, बीच में रहे, जिसे हमने कह दिया कि ये देखो तीर, ये इस तरीके से गई, और फिर इस तरीके से आ गई, फिर इस तरीके से आ गई, फिर सीधा हो गई, फिर इस तरीके से आ गई, फिर सीधा हो गई, फिर इस तरीके से आ गई, और फिर सीधा हो गई। तो बेटा ये जो पूरा 90 अंश का होगा, 180 अंश का होगा, ये बेटा 90 अंश के होंगे। 90 अंश का, 90 अंश का, और 90 अंश का। ठीक है, अब समझ में आया होगा कुछ। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, 37 नंबर। 37 नंबर बेटा फिर उसी तरीके सेम कंडीशन है, 45 अंश का कोण बना रहा है, और लेकिन ये वामावर्त घूम रहा है। किस तरीके से घूम रहा है? वामावर्त, मतलब वामावर्त घूम रहा है। आपको पता होगा ना वामावर्त, आपके अब लेफ्ट राइट तो आपको मालूम होगा ना। तो इसको देखो, 37 नंबर का बेटा आंसर आएगा 2 नंबर। आप इसको घुमाइए और करिए। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर देखो बेटा, 38 का देखो, 38 का क्वेश्चन ये ऊपर गया नीचे आया। देखो बेटा, 38 नंबर ऊपर गया नीचे आया। अभी 50 कराएंगे फिलहाल, इसके बाद 50 फिर करा देंगे। ऊपर नीचे, तो बेटा सीधा 180 अंश बना, सीधा 180 अंश पलटाना। तो बेटा जब 180 पलटता है तो सीधा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाता है। तो बेटा देखो, इसमें 180 अंश घूम रहा है, तो ये जो ऊपर है तो सीधा नीचे चला आएगा। और उसमें बढ़ क्या रहा है? देखो, उसमें एक जीरो बढ़ा, जीरो के बाद उसमें 2 डंडी बढ़ी। यदि कुछ ना होने पर 1 जीरो बढ़ता है, और 1 जीरो होने पर क्या बढ़ेगा? 1 जीरो होने पर 2 जीरो बढ़ेंगे। क्या होगा? कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ता है, और जीरो बढ़ने पर एक डंडी बढ़ती है। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 38 का 1 नंबर। ठीक है, अब देखो 39 का, इसमें एक डंडी बढ़ी, एक के बाद फिर दो बढ़ी, दो के बाद देखो घूम भी रहा है और बढ़ा भी रहा है, घूम भी रहा है और बढ़ा भी रहा है। तो बेटा ये भी 180 अंश घूम रहा है। जो 39 नंबर है 180 अंश घूम रहा है और बढ़ा भी रहा है। तो देखो बेटा 180 अंश घूमने के बाद ये बेटा फिर घूम जाएगा। तो घूमने के बाद तीनों भाई देखो रहेंगे, तीन आकृति होंगी, एक ही। देखो कुछ नहीं तो एक है तो दो है, और दो हैं तो तीन। अब इसमें देखो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इसके बाद बचा ये, अब यही होना है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन से ज़्यादा ऑप्शन में दिमाग लगाइए कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं। 40 का देखो बेटा, ये देखो बेटा, यहाँ गया इस तरीके से, ठीक, इसके बाद ये इस तरीके से हो गया। तो बेटा 90 अंश, अब पता चल गया होगा ना आपको कि अब आया समझ में कि नहीं आया कि 90 अंश घूमा है? सही से बताना, आप समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बता रहा है 40 नंबर, ये देखो इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, इसके बाद ये घूमा, भाई ये इस तरीके से बना है ना,
ये इस तरीके से बना है ना, ये इस तरीके से बना है, ये इस तरीके से। इसके बाद देखो इस तरीके से हो गया तो 90 अंश हो गया। अब फिर बेटा फिर ये इधर आया 90 अंश। बेटा 90 अंश इधर आया तो 90 अंश इधर जाएगा ना पूरा। आया समझ में? नहीं आया? यदि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो बोर्ड में भी पढ़ाएंगे एक दिन। तो इसका आया 2 नंबर। क्या आएगा? 2 नंबर। ये यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। 90 अंश हमने कहा था 90 अंश। 90 90 90 90। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर करा चुके। अब 41 नंबर। 41 नंबर देखो कि प्रत्येक जो ये जो हैं तो ये 180 घूम रही हैं। ठीक है, देखो ऊपर है तो नीचे गई और नीचे है तो ऊपर जाएंगी। तो बेटा देखो तीर इसमें है, इसमें आ गई, इसमें है तो इसमें आएगी, और ये इस तरीके से आएगा और तीर इसमें आएगी। अब इसमें ये तीर आई। ठीक है, इसमें देखो ये इस तरीके से, देखो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो 41 में बचा क्या? 2 नंबर बचा। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 180 अंश सबको घुमाएं। अब जो पहले ऑप्शन भी देखना चाहिए, क्वेश्चन करते वक्त ऑप्शन में ज़रूर देखें कि ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 43 नंबर में। देखो 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 1 2 बढ़ा, 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद कितना बढ़ेगा? 5। कितने बढ़ेंगे? 5। 42 में क्या बढ़ेगा? 5 बढ़ेंगे। अब देखो बेटा 42 नंबर कर रहे हैं ना, तो 42 में बढ़ेंगे। एक एक आकृति बढ़ रही है इसमें। 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर इसमें देखो 1 बढ़ा, इसमें देखो अरे 1 बढ़ा। ठीक है, 1 के बाद इसमें 2 बढ़ा, 2 के बाद अब 3 बढ़ेंगे। अब 3 बढ़ेंगे तो मतलब 3 3 6 हो जाएंगे। अब 6 देखो 1 2 3 4, इसमें देखो इसमें कितने? 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4। इसमें 43 नंबर में देखो 43 कौन सा नंबर था? 42 नंबर। 42 में कितने होने चाहिए? 1 ही बढ़ेगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो 4 आ जाएंगे। तो 4 बेटा ये इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखो बदल तो रहा नहीं है, तो इस तरीके से यही दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, अब बेटा ये देखो 43 नंबर आपको करना है। 43 देखो ये आया और सीधा 43 नंबर क्या हुआ कि ये देखो 45 अंश का घूमा। ये देखो 45 अंश का नीचे की ओर, लेफ्ट की ओर जा रहा 45 अंश। ये देखो आया, ये इस तरीके से 45 अंश। 45 के बाद सीधा हो गया, सीधा के बाद फिर 45 अंश घूमेगा तो 45 अंश इधर आएगा ना। अब इधर की ओर देखो ये दिख रहा है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर केवल 45 अंश दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? वेरी गुड। अब अगला नंबर देखो। अब ये आपको 43 नंबर करा चुके हैं। ये आएगा 43 के बाद 44। 44 तो आप कर ही लेंगे। 44 45 45 भी आप कर लेंगे, 46 भी आप कर लेंगे, 47 नंबर चलो बताते हैं। 47 कर लेंगे शायद। एक ढक्कन नीचे है तो वो ऊपर हो गया। अब दोनों ऊपर हैं तो देखो बदल रहा है। इसमें क्या है 47 नंबर में कि जो अगली आकृति है तो एक अंदर जा रही है, एक बाहर जा रही है। देखो एक इसमें क्या है कि दोनों अंदर हैं, दोनों अंदर हैं, इसमें दोनों अंदर हैं। इसके बाद दोनों अंदर हैं तो एक अंदर चली गई, एक बाहर आ गई। इसमें दोनों बाहर हैं तो एक अंदर चली जाएगी, एक बाहर आ जाएगी। तो बेटा 47 नंबर में होगा 3 नंबर। अब दोनों अंदर गलत, दोनों अंदर गलत और ये भी गलत। ठीक है, ऑप्शन से कुछ तो ऑप्शन है, इसे निकाल लिया करो। अब देखो 48 50 कराएंगे केवल। 48 नंबर देखो 2 हैं, फिर आकृति 3 हो गई, 3 के बाद 4 हो गई, 4 के बाद कितनी हो जाएंगी? 5, 3 2 5। तो बेटा 48 नंबर का होगा 3 नंबर आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन कितना जरूरी। देखो ये तो होगा नहीं, 4 हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। सीधा सीधा रखा हुआ है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब 49 नंबर देखो, इसमें गिनो 49 नंबर बताओ हमें। 49 50 दोनों कमेंट्स करो हमें और बताओ हमें। इसके बाद हम 50 क्वेश्चन कल कराएंगे। ये देखो 49 50 का बताइए। चलो बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट्स करो 49 और 50। देखो बेटा आपको हम बार बार यही सजेशन दे रहे हैं कि आपको बेस कंप्लीट करना है। अब आपका पेपर की डेट तो एग्ज़ाम की डेट जो है ना वो तो बढ़ चुकी है। तो आप इतनी मेहनत करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए।
आपका सिलेक्शन हो जाए। आप हमारे वीडियो को देखिए और फिर इसके बाद मैथ लगाइए। यदि आपको नहीं आता है तो हमें मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बताइए। हम दोबारा बताएंगे आपको, क्योंकि हमें निकलवाना है। हमने अभी तक कई बच्चों को नवोदय का एग्ज़ाम निकलवाया है। उनसे किसी दिन आपका इंटरव्यू भी कराएंगे कि किस तरीके से पढ़ाई वहाँ होती है, किस तरीके से नहीं होती है। और बस आप मेहनत करते रहिए और प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए बस। थैंक यू।